हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉग्स के ड्राई माउथ के बारे में, इसके सिम्टम्स, कॉजेज और नेचुरल रेमेडी के बारे में, जिसे फॉलो करके हम डॉग्स के ड्राई माउथ की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरीके से हमारे माउथ में स्लाइवा प्रोड्यूस होता है, उसी तरीके से डॉग के माउथ में भी स्लाइवा प्रोड्यूस होता है, यानी कि उनके माउथ में भी लार बनती है। और ये जो लार है, ये डॉग के माउथ को कंफर्टेबल रखती है, यानी कि उसे खाने में भी हेल्प करती है और उसके माउथ की मूवमेंट में भी हेल्प करती है। और जब तक ये लार नॉर्मल लेवल पे प्रोड्यूस हो रही है, तब तक सब कुछ सही है। लेकिन अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाए, यानी कि लार ज्यादा बननी शुरू हो जाए, तब भी प्रॉब्लम है। और अगर लार कम बननी शुरू हो जाए, तब भी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर लार कम बनेगी तो डॉग का माउथ सूखा सूखा सा रहेगा और उसे ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसे हम जेरोस्टोमिया भी बोलते हैं। तो अगली बार जब भी आप अपने डॉग को डॉक्टर के पास लेके जाएं, तो उससे ये जरूर पूछें कि भाई इसके स्लाइवा प्रोडक्शन का लेवल क्या है, यानी कि उसकी जो लार बन रही है, क्या वो नॉर्मल बन रही है। और अगर वो नॉर्मल नहीं बन रही है, वो ज्यादा बन रही है, तो उसकी वजह क्या है। वजह अगर पता चल जाए तो उसका ट्रीटमेंट कराएं। और अगर स्लाइवा कम बन रही है तो उसकी वजह क्या है, और फिर उसके बाद डॉक्टर से उसका प्रिस्क्रिप्शन ले लें। या फिर अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम उतनी सीरियस नहीं है, तो आप घर पे भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉग्स के अंदर ड्राई माउथ के कॉमन सिम्टम्स ये हैं कि वो बार बार अपनी नाक को चाटना शुरू कर देता है, या अपने मुंह को साइड से चाटना शुरू कर देता है। और उसकी नाक पे छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, यानी कि उसकी नाक पे ड्राइनेस साफ दिखाई देने लग जाती है। नाक जो है वो सफेद सफेद सा हो जाता है। या फिर उसकी जीभ पे भी छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं। जब आप उसका मुंह खुलवा के देखोगे तो उसकी जीभ पे भी छोटे छोटे क्रैक आपको दिखाई दे जाएंगे, जिसकी वजह से उसे बैड ब्रीथ की भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, यानी कि उसके मुंह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। ये ड्राई माउथ की वजह से ही होता है। अगर डॉग के माउथ में स्लाइवा प्रोडक्शन ठीक है, तो उसे बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम नहीं होती है। बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम तभी होती है जब उसका माउथ कंटिन्यूअसली काफी टाइम तक ड्राई रहता है। काफी टाइम का मतलब ये है कि कई घंटे तक। अगर कई दिन तक होगा तो उसमें तो फिर डॉग पैनिक करना शुरू कर देगा। और अगर इसकी ड्राई माउथ की प्रॉब्लम ज्यादा ही सीरियस है, तो उसके मसूड़ों में स्वेलिंग शुरू हो जाती है। उसके जो गम्स है वो स्वेल हो जाते हैं और उसे खाना खाने में भी प्रॉब्लम होती है। जब वो खाने को निगलता है तो उसे दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जब आप अपने डॉग को फीड करें और आप ये देखें कि जब वो खाना चबाने के बाद उसे निगल रहा है, तो वो अजीब सी आवाज निकाल रहा है जैसे उसे दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसका माउथ कुछ ज्यादा ही ड्राई है। डॉग्स के अंदर जो ड्राई माउथ की प्रॉब्लम होती है, उसके कई सारे कॉजेज होते हैं। कुछ एनवायरमेंटल होते हैं और कुछ मेडिकल भी होते हैं। एनवायरमेंटल के अंदर तो ये है कि उसे ज्यादा ही गर्मी लग रही है और वो पानी नहीं पी रहा है, जिसकी वजह से उसे डिहाइड्रेशन हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर पे कोई मेहमान आ गया, या हमारे ही बच्चे पूरा दिन उस डॉग के साथ खेलते रहते हैं। और जिस तरीके से हमारे बच्चे खाना पीना भूल जाते हैं, उसी तरीके से डॉग भी भूल जाते हैं। तो अगर काफी टाइम हो गया है और गर्मी बहुत ज्यादा है और डॉग ने पानी नहीं पिया है, तो क्या होगा कि उसका मुंह सूखना शुरू होगा। और अगर उसका एक रेगुलर रूटीन बना हुआ है कि वो खाना पीना भूल जाता है और वो दिन में बहुत कम पानी पीता है, तो उसकी वजह से उसे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और डिहाइड्रेशन होने के बाद क्या होता है, वो प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और फिर आगे फर्दर प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती हैं। पहले मुंह सूखेगा, धीरे धीरे करके गम्स में स्वेलिंग आएगी, और फिर धीरे धीरे करके उसे खाना खाने में भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। या फिर यह भी हो सकता है कि आपके डॉग को कोई और प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आप उसे मेडिसिन दे रहे हो। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनकी वजह से डॉग्स के अंदर ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि एंटी हिस्टेमाइंस। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे इंसानों के अंदर होता है। जब हम कोई हैवी डोज लेते हैं तो हमें भी गर्मी ज्यादा लगती है और हमें पानी ज्यादा पीना होता है, वरना यह होगा कि गर्मी की वजह से हमारा गला सूख जाएगा और मुंह भी सूख जाएगा। सेम केस डॉग्स के साथ भी होता है। कुछ डोज ऐसी होती हैं जो डॉग्स के लिए हैवी हो जाती हैं और उनका भी गला सूखता है। तो अगर आपने अपने डॉग को कोई मेडिसिन दी है और उसके बाद उसे ड्राई माउथ की प्रॉब्लम हुई है, तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि भाई कौन सी मेडिसिन की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछें कि भाई आपने जो दवाइयां दी थी उसकी वजह से हमारे डॉग का गला सूख रहा है और उसका मुंह भी सूख रहा है, तो आप बताइए कौन सी दवाई की वजह से ऐसा हुआ है। और फिर डॉक्टर को बोलिए कि भाई हमारी मेडिसिन चेंज कर दे, क्योंकि इससे हमारे डॉग को दूसरी प्रॉब्लम हो रही है। या फिर एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपके डॉग को कैंसर डिटेक्ट हुआ हो और आप उसका ट्रीटमेंट करा रहे हो, और उस ट्रीटमेंट में उसे कीमोथेरेपी दी जा रही हो। कीमोथेरेपी का डॉग्स के ऊपर वही इंपैक्ट होता है जो इंसानों के ऊपर होता है,
यानी कि उनकी स्लाइवरी ग्लैंड जो है वो स्लाइवा प्रोड्यूस करना बिल्कुल कम कर देती है और मुंह जो है वो सूखा सूखा सा रहता है। तो जब आपके डॉग्स की कीमोथेरेपी चल रही है तो उसके मुंह पे ध्यान दें। अगर उसका माउथ ड्राई है तो अपने डॉक्टर से बात करें कि भाई इसके ड्राई माउथ का भी कोई सोल्यूशन निकालें। या फिर ये भी हो सकता है आप इस चीज को भी नोटिस करें कि आपके डॉग को ड्राई माउथ के साथ साथ डायरिया या कोई और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम तो नहीं है। भाई आपके डॉग को लूज मोशन भी है और उसका माउथ भी ड्राई है, तब वो कीमोथेरेपी की वजह से नहीं होगा, तब वो हो सकता है उसे कोई और रिएक्शन हुआ हो। तो आप उसके माउथ पे ध्यान रखें जब भी उसका ट्रीटमेंट करा रहे हो, या फिर जब आपका नॉर्मली डॉग घर पे हो तब भी आप टाइम टू टाइम नजर मारते रहें कि भाई इसका माउथ जो है वो ज्यादा स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहा है या कम कर रहा है या फिर नॉर्मल है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया हो। जिस तरीके से हमें बीमारियां लग जाती हैं जर्म्स की वजह से या फिर कोई ऐसा गलत खाना खाने की वजह से, उसी तरीके से डॉग्स के अंदर भी होता है कि भाई डॉग्स की भी इम्यूनिटी वीक हो जाती है किसी बैक्टीरिया की वजह से या फिर कोई ऐसी चीज खाने की वजह से जो उसे नहीं खानी चाहिए थी। तो उसकी इम्यूनिटी का ध्यान रखें कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी अगर उसका माउथ ड्राई है तो इसका मतलब उसकी इम्यूनिटी वीक है। फिर उसके खाने पीने का ध्यान रखें। और एक रीजन ये भी हो सकता है जो कि काफी रेयर है कि उसकी कोई सर्जरी हुई हो, जनरली माउथ के नजदीक सर्जरी हुई हो, कान की या गले की, जिसकी वजह से उसकी जो नर्व है वो डैमेज हो गई हो, गलती से उसकी नस कट गई हो या फिर गलती से कुछ इस तरीके का ऑपरेशन हो गया हो जिसकी वजह से उसकी जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो ढंग से काम नहीं कर रही है। ये जनरली पता चल जाता है जैसे ही सर्जरी होती है, 2-4 दिन में पता चल जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा और डॉग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं उस नेचुरल रेमेडी के बारे में जिसे फॉलो करके आप अपने डॉग के माउथ की ड्राइनेस को दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अपने डॉग को डॉक्टर के पास लेके जाइए और उससे पूछिए कि भाई मेरे डॉग के माउथ में जो ड्राइनेस है उसकी वजह क्या है। अगर उसकी वजह डिहाइड्रेशन है या वीक इम्यून सिस्टम है या फिर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन है तब तो वो इस नेचुरल रेमेडी से दूर हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी वजह कोई मेडिकेशन है या किसी तरीके की कोई सर्जरी है तब उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर ही करेगा। अब इस रेमेडी के बारे में बात करते हैं। इस रेमेडी को फॉलो करने से पहले आपको अपने डॉग के लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि ये रेमेडी प्रॉपरली वर्क करे। और वो चेंजेस ये हैं कि सबसे पहले तो आप अपने डॉग के लिए फ्रेश वाटर का इंतजाम करें। मतलब उसे डॉग को वाटर इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, वो जब चाहे तब पी सके। उसके बाद आप ध्यान रखें कि वो पी रहा है या नहीं पी रहा है। अगर नहीं पी रहा है तो उसे बार बार याद दिलाएं कि उसे पानी पीना है। लेकिन अगर वो याद दिलाने के बाद भी पानी नहीं पीता है, जैसे अक्सर बच्चे जिद करते हैं, इस तरीके से कभी कभी डॉग भी करते हैं, तो आप उस पानी के अंदर कुछ फ्लेवर मिक्स कर दें जो उसका फेवरेट फ्लेवर हो, ताकि वो उस फ्लेवर के चक्कर में ज्यादा पानी पिए। ये आर्टिफिशियल फ्लेवर आपको किसी भी डॉग शॉप पे मिल जाएंगे। अगली चीज आपको ये करनी है कि आप उसके लिए एक माउथ वॉश परचेज कर लें जो स्पेशली डॉग्स के लिए होता है और उससे उसके माउथ को वॉश करें ताकि उसके मुंह के अंदर जो भी जर्म्स हो वो बाहर आ जाएं और अगर जर्म्स की वजह से ड्राइनेस आई है तो वो ठीक हो जाए। तीसरी चीज आपको ये करनी है कि आप रेगुलरली उसके दांतों को ब्रश करें। जैसे हम अपने दांत साफ करते हैं ऐसे ही अपने डॉग के भी दांत साफ करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम डॉग को ब्रश नहीं कर सकते या तो वो करवाएगा नहीं या फिर आप नहीं कर सकते, तो उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप अपने डॉग को एप्पल या कैरेट खाने को दें, क्योंकि एप्पल और कैरेट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो मुंह को साफ कर देती है डॉग्स के लिए। और एप्पल और कैरेट डॉग के लिए हानिकारक नहीं होती है, मतलब इससे उन्हें नुकसान नहीं होता है क्योंकि डॉग वेजिटेरियन भी होता है। तो आप क्या करें, छोटे छोटे टुकड़े कर दे और वो उसे खाने के लिए दे। और अगर वो खुद से नहीं खाता है तो चिकन वगैरह में मिक्स कर दे, या फिर उसका जो खाना है पेडिग्री वगैरह या जो भी आप खाने को देते हैं उसके अंदर मिक्स कर दे, ताकि जब वो उसे चबाए तो चबाते चबाते उसके दांत साफ हो जाए। अगली चीज आपको ये करनी है कि जब भी आप अपने डॉग को कुछ खाने के लिए दें, यानी कि जब उसे फूड ऑफर करें, तो फूड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हाई वाटर कंटेंट हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम अपने लिए करते हैं। हम गर्मियों में क्या करते हैं, हम ऐसे फ्रूट्स खाते हैं जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है ताकि हमारे अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो। एग्जैक्टली ऐसे ही डॉग के साथ भी करना है, उसे भी ऐसा खाना दें। खाने में आप ग्रेवी वाला खाना दे सकते हैं, चिकन दे तो बॉइल्ड चिकन दे दें ताकि बाद में वो उस पानी को भी पी जाए, पानी के साथ बॉयल करके दें। इससे क्या होगा कि उसके पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी और पानी की कमी की वजह से जो डिहाइड्रेशन है वो नहीं होगा और फिर उससे ड्राई माउथ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगली चीज आप ये कर सकते हैं, अगर आप उसे कोई मेडिसिन देना चाहते हैं तो मेडिसिन का नाम है पाइलोकार्पिन।
आप ये मेडिसिन उसे दे सकते हैं। ये उसके अंदर सलाइवा प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, और सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो माउथ की ड्राइनेस भी चली जाएगी। और अगर आप अपने डॉग को कोई केमिकल नहीं देना चाहते हैं, मतलब आप नहीं चाहते कि आप अपने डॉग को कोई एलोपैथिक मेडिसिन दें, आप चाहते हैं कि उसे नेचुरल कोई ऐसी चीज दी जाए जिससे उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल को अगर आपका डॉग छोटा है, यानी कि पपी है छोटा सा, तो आप उसे 1/4 टीस्पून दें, यानी कि 1/4 चम्मच। और अगर वो मीडियम साइज का है, यानी 1 सवा साल का या 1.5 साल तक का मीडियम साइज का डॉग है, तो उसे 1 चम्मच दें। और अगर मैच्योर डॉग है 2.5-3 साल का, तो उसे 2 चम्मच दें। आपको देना कैसे है, ये जो कोकोनट ऑयल है ये उसके पानी में मिक्स कर दें। आप ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं वो कोकोनट ऑयल को पिएगा कि नहीं पिएगा, तो डॉग्स को कोकोनट ऑयल का फ्लेवर बहुत पसंद होता है, वो चम्मच भी चाट जाएगा। तो जब आप ये उसे ऑयल देंगे तो ये उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा, उसके माउथ के जर्म्स को भी, उसकी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को भी, उसकी वीक इम्यूनिटी को भी, और अगर किसी तरीके का उसके पेट में इन्फेक्शन होगा, कोई इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होगा, तो ये उसे भी ठीक कर देगा और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक रहेगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस रेमेडी को फॉलो करने के बाद अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है या आप अपने पेट के रिगार्डिंग कोई रेमेडी जानना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपसे कोई भी पेट से रिलेटेड वीडियो मिस ना हो।